बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम जो फिजिक्स की 9th क्लास की न्यू बुक है उसके हम चैप्टर नंबर 1 के आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 के प्रॉब्लम्स जो है वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी आपने टॉपिक्स पढ़ा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये जो प्रॉब्लम है हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ कि देखें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब इसका हमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जब किसी भी नंबर का पॉइंट नहीं लिखा होता या आपको ना वो आए नज़र ना आए तो इट्स मीन वो नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर वो कहाँ पे होता है, ये हमेशा आपने याद रखना है कि वो बिल्कुल लास्ट पे होता है। ठीक है, यानी कि राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट पे जो है वो पॉइंट होता है। उस पॉइंट को आपने किधर लेके जाना होता है, बिल्कुल शुरू में। ठीक है, स्टार्ट में लेके जाना। लेकिन स्टार्ट में लेके जाने से आपने ये दो बातें माइंड में रखनी है कि स्टार्ट वाला जो नंबर है वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब आप उस पॉइंट को उधर लेके जाएंगे तो फिर आपने मल्टीप्लाई 10 भी साथ करना है और कुछ पावर भी लिखनी है। अब पावर कितनी लिखनी है ये हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए सपोज कर लें कि इसका जो पॉइंट है वो 4 के आगे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लेके जाएंगे 1 के आगे, यानी कि इस तरह हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट। आगे पॉइंट के बाद आपने 3 to 4 डिजिट्स लिख देने, जैसे हमने 2 3 4 लिख दिया, और मल्टीप्लाई 10 भी करना है और साथ ऊपर पावर भी लिखनी है। अब पावर क्या लिखें, देखें आप जब वो एक जो पॉइंट ऑलरेडी था 4 के आगे, वहाँ से जब आप 1 तक गए तो कितने पॉइंट्स मूव करके गए आप, 1 2 3। तो आप 3 डिजिट्स जो है वो यानी कि राइट साइड से मूव करके गए हैं, तो आपने ऊपर पावर 3 लिख देनी है। ये साइड पे आवाज़ है, साइड पे मैंने लिखा हुआ है, 3 बातें मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आप मल्टीप्लाई 10 करते हैं साथ। और दूसरी बात मैंने ये लिखी है कि अगर आप पॉइंट आपका मूव करके यानी कि राइट साइड से जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपने जो पावर लिखनी है वो प्लस में लिखनी है। और अगर आप मूव करके लेफ्ट साइड से मूव करके आ रहे हैं तो फिर आपकी पावर जो है वो आपने माइनस में लिखनी है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये देखें ऑलरेडी पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, तो इट्स मीन इसी पॉइंट को हमने कहाँ लेके जाना है, ये देखें हमने इस पॉइंट को 2 के आगे लेके जाना है। अब ये क्या हमारे माइंड में ट्रिक थी, ये साइंटिफिक नोटेशन ही है बच्चों कि आपने पॉइंट्स को नॉन जीरो डिजिट के आगे रखना होता है। तो यहाँ पर नॉन जीरो से मुराद जीरो ना हो, तो फिर इसको मूव करके लेके जाएंगे। जो इधर से पहले नंबर पे 2 आ रहा है हमारे पास वो जीरो नहीं है, तो लिहाजा हम पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करेंगे 2 के आगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, और आगे हम 3 लिख देंगे, है ही 3 तो हम 3 लिख देंगे, और साथ मल्टीप्लाई 10 भी करना है। अब पावर क्या होगी, पावर देखें आप जहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट था उस पॉइंट से जब आप 2 की तरफ आए तो कितने डिजिट्स मूव करके आए, 5 डिजिट्स। लेकिन इसमें बात ये भी है कि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो मैंने ऊपर आपको बताया था बच्चों कि जब आप लेफ्ट साइड से आएंगे तो आपने पावर माइनस में लिखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स पे आए हैं। इसी तरह हमारे पास अब ये प्रॉब्लम है, ये बच्चे ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्योंकि कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में हम ये स्टडी करते हैं कि हमने पॉइंट्स को बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाना है और नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब कि जीरो ना हो, बाकी कोई और भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट को क्या करेंगे, मूव करवा के 4 के आगे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4.69, 3 भी साथ लिख देंगे। लेकिन जब हम ये पॉइंट को मूव करवाते हैं तो साथ मल्टीप्लाई 10 भी लिखते हैं और 10 के ऊपर पावर भी होती है। तो 10 की पावर जो ऑलरेडी 5 लिखी हुई है, तो जब हम राइट साइड से मूव करके गए हैं तो मैंने कहा था प्लस में आपने पावर ऐड करनी है। तो कितने डिजिट मूव करके गए हैं आप, 2 डिजिट्स, तो आपने 5 के साथ +2 कर देना है। तो ये इस तरह 4.693 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 + 3 ये 7 आ जाएगा और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये भी ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। क्यों, कैसे पता चला है, क्योंकि 10 पावर कुछ लिखी हुई है, इससे आइडिया होता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो लेकिन ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो इसको हमने कैसे करना है, इसका जो पॉइंट है इसको हम मूव करवा के 9 के आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो 9 के जब आगे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 रहेगा। अब साथ हमने क्या लिखा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो कितने डिजिट मूव करके आए, 3 डिजिट्स, तो ये -3 कर देंगे। तो ये 9.85 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 -3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका फर्स्ट मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो ये प्रॉब्लम भी समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये कुछ ए और बी में आपको 2 प्रॉब्लम छोटे छोटे दिए गए, इनको आपने कुछ इस तरीके से लिखना है कि इनमें प्रीफिक्स यूज़ हो जाए। तो देखते हैं कैसे यूज़ होगी। ए पार्ट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट हमारे पास 27.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 मीटर है। तो इसके नज़दीक जो प्रीफिक्सेस हैं बच्चे, आपको पहले अभी प्रीफिक्सेस आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आप उसको अच्छे से स्टडी करें ताकि ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब 10 पावर -10 की करीब कौन सी ऐसी जो पावर बन जाए जिसमें हम प्रीफिक्स यूज़ कर लें। तो जैसे आप जो नैनो होता है, नैनो इक्वल होता है 10 पावर -9 के, तो ये बिल्कुल इस -10 के करीब ही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आप देखें
इसको तो पहले मैं दोबारा से लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, 27.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, इसमें ये चीज़ देखनी है कि जो आपका पॉइंट देखें, जो ऑलरेडी पॉइंट ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं है, जो पॉइंट है इसको हम 2 के आगे लेके जाएंगे। तो जब पॉइंट को मूव करवाएंगे ये बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 तो लिखेंगे, क्योंकि हम राइट साइड से मूव करके गए और एक डिजिट मूव किया तो +1 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। अब बहुत आसान है, अब -9 को देखें, बाकी तो हम लिखेंगे 2.75 और 10⁻⁹ की जगह लिख देंगे n से मुराद यहाँ पर नैनो है, और नैनो एक प्रीफिक्स यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, साइड पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखें, कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे प्रॉपर कंप्लीट, तो फिर वहाँ पर हम प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। तो इसका जो पॉइंट है वो होना चाहिए 2 के आगे। तो ये मूव करवा के जब हम इसको लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, और देखिए हम लेफ्ट साइड से आएंगे और 4 डिजिट मूव करके आएंगे तो -4 लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम आ रहे हैं। पहले ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि ये 2.3 बनेगा और मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और साथ -4, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, एक तो इस वजह से माइनस लगा रहे हैं, और कितने डिजिट मूव किए हैं 4, तो इसलिए -4। तो ये 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 -4 ये -6 आ जाएगा। अब -6 इक्वल होता है बच्चों मैक्रो के, तो ये 2.3 और 10⁻6 मैक्रो के इक्वल आ जाएगा, और इसको हम ये सिंबल लिख देंगे, ये मैक्रो का सिंबल ये म्यू सा होता है, इसको बोलते हैं यू टाइप, जो आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं कि जी इफ अ बॉय has age of 15 years 2 months and 10 days convert his age in seconds milliseconds and megaseconds। बच्चों आप में से जो बच्चा 15 साल का है, आज हम उसकी एज जो है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करने लगे। देखते हैं कि आपकी जो अभी तक जिंदगी है वो कितने सेकंड्स बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह फिर देखेंगे कि कितने मिली सेकंड्स बन रही है। जैसे आपको पता है कि आपकी एज 15 साल है, लेकिन हम देखने लगे हैं कि वो कितने सेकंड्स बन रही है, ठीक है। सो देखते हैं, आज हम ये कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें टारगेट ये होगा कि देखें सिर्फ 15 साल नहीं लिखा हुआ, बल्कि 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज लिखा हुआ, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम टारगेट कैसे सॉल्व कैसे होगा प्रॉब्लम, वो इसमें ये होगा कि आपने 15 ईयर्स को अलग से कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, फिर 2 मंथ्स को अलग से कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, 10 डेज को अलग से कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। ये तीनों कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा तीनों का सेकंड्स में, उन तीनों को प्लस करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका कंप्लीट एज, यानी कि 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज कंप्लीट जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सेकंड वाले को हम आगे मिली सेकंड में और मेगा सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। तो देख लें, हमारे पास टारगेट ये होगा बच्चों कि हमने 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 2 मंथ्स को भी सेकंड में और 10 डेज को भी सेकंड में, और फिर तीनों के आंसर को आपस में ऐड करना है। फिर कंप्लीट हमारा एज वाला जो प्रॉब्लम पार्ट है सेकंड्स वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उससे आगे हम मूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। एक आप अच्छे से समझ लें, बाकी भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके पास ईयर है जी किसी बच्चे की 15 ईयर्स, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इसका तरीका यह है कि 15 साल अगर उसकी एज है तो 15 साल में कितने, एक साल में कितने, एक आपने यहाँ से साल की बात करनी है। अब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स हैं, ठीक है, 12 महीने। अब एक महीने में कितने दिन हैं, तो वो 30 डेज हैं। तो इस तरह आपने देखें एक का हिसाब रखना है। 15 ईयर लिखा, अब एक ईयर में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ। फिर एक मंथ में कितने डेज हैं, 30 डेज। अब एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 आवर्स। अब एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, तो 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड हैं, 60 सेकंड। तो इस तरह सबको मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। मैं दोबारा से अब आपको समझाने लगा। देखिए आपने एक तरतीब से चलना है, ईयर से मंथ्स पे आना है, फिर मंथ से डेज पे आना है, डेज से हावर्स पे आना है, हावर्स से मिनट्स पे आना है, मिनट से सेकंड पे आना है। मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट फिर आपको अच्छे से समझ आए। तो देखें जब आपके पास 15 साल थी, 15 साल आप कहते हैं कि एक साल में 12 महीने, तो आपने 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप कहते हैं कि एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो फिर ये 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे आप। फिर जब आप कहते हैं कि जी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फिर 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24। शुरू वाले इसी तरह रखेंगे, लास्ट पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60, तो लास्ट पे देखें आपने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक मिनट में कितने सेकंड है, फिर 60 है, तो वो लास्ट पे आपने फिर 60 को मल्टीप्लाई कर दिया और सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये उस बच्चे की एज जिसकी 15 साल थी वो कन्वर्ट हो गई है सेकंड्स में। इतनी सेकंड उसकी लाइफ बन रही है। अब 2 मंथ्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में, तो ये बहुत ईजी है। अब 2 मंथ्स हैं, तो आपने जो लास्ट वाला लिखा हुआ है मंथ्स, अब वहाँ से एक मंथ की आपने बात करी। एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज, तो आपने साथ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 30 डेज। अब जो लास्ट में लिखा हुआ डेज, एक दिन में कितने घंटे हैं, एक दिन में आप खुद सोचें एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 हावर्स। अब लास्ट पे जो लिखा हुआ हावर्स, एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60, तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60। अब एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 है, तो लास्ट पे अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है। आप सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2 मंथ्स हैं, ये इक्वल आ जाते हैं इतने सेकंड्स के। अब इसी तरह नेक्स्ट थर्ड टारगेट हमारे पास के हमने 10 डेज को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो 10 डेज, तो ये लिख दिया 10 डेज। अब लास्ट पे लिखा हुआ है डेज, और अब यहाँ से एक दिन की आप बात करें, एक दिन में
कितने घंटे होते हैं। आपने तरतीब मैंने आपको बताया भी है कि डेज के बाद क्या आता है, डेज के बाद आपके पास हावर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 24 हावर्स होते हैं, 10 मल्टीप्लाई 24 हावर। अब हावर्स के बाद सेकंड मिनट होते हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60 हैं, तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मिनट्स के बाद सेकंड है, तो सेकंड एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब तीनों का आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है बच्चों। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप डाउन नीचे आते हैं। आपने ईयर से मंथ्स पे, फिर इस तरह डेज पे, फिर इस तरह हावर्स पे, मिनट, सेकंड, एक तरतीब आप फर्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो तीनों का आपका आंसर आ गया। आपने क्या किया कि जी जो ए पार्ट है उसमें तो एज जो है वो सब 15 साल 2 महीने और जो दिन थे 10 दिन थे सब की कन्वर्ट करके आपने आपस में ऐड किया। ये देखें, जब तीनों का आपस में तीनों का आंसर ऐड कर लिया तो ये आपके पास जो अभी बन रही है ये कंप्लीट एज आपकी कन्वर्ट हो गई है 15 साल 2 महीने 10 दिन की सेकंड्स में। लेकिन इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। अभी सीखा भी था हमने साइंटिफिक नोटेशन, इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, लास्ट पे होगा। तो इस पॉइंट को मूव करवा के 4 के आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4.7260। आगे कोई भी आप 3 4 5 डिजिट जितने लिखना चाहते हैं लिख लें, मैक्सिमम 3 से 4 लाजमी लिख लें। तो ये बन जाएगा 4.72608 मल्टीप्लाई 10 इज पावर। अब कितने डिजिट्स मूव करके गए, 8 डिजिट। तो 8 लिख दिया है, चूंकि हम राइट साइड से मूव करके गए इसलिए +8 ही होगा। अब इसको सेकंड्स को आगे मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चले मैं बता देता हूँ साथ, ये मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करने लगे। यही वैल्यू जो आपकी लास्ट पे आई हुई है 10⁸ वाली, इसी को आपने आगे मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैंने इसी को लिख लिया। अब चूंकि बच्चों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मिली होता है वो इक्वल होता है 10⁻³ के, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमने वही वैल्यू लिखी कि 4.72608 मल्टीप्लाई 10⁻8, यहाँ तक तो वही वैल्यू है जो सेकंड में आई हुई थी। अब आगे हमें चाहिए था 10⁻³ क्योंकि मिली तब आएगा। तो हमने क्या किया, +3 10⁻³ और 10⁻³ दोनों को लेके आए, क्योंकि जब आप एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फिर उसको अपोजिट भी करते हैं कि प्लस में किया फिर माइनस में भी करेंगे साथ, तो साथ सेकंड लिख देंगे। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, तो लेकिन पहले आप देखें कि ये जो 4.72608 एज इट इज है और जो दोनों प्लस वाली पावर्स हैं 10⁻8 और 10⁻3, ये दोनों पावर बेस सेम है तो दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी 8 + 3। और जो 10⁻³ है इसकी जगह नीचे देखें मैंने m लिख दिया, m मीन मिली, तो ये मिली और साथ इसी तरह सेकंड मिली सेकंड। और इस पावर को आप सॉल्व कर लें, ये 4.72608 मल्टीप्लाई 10⁻11 8 + 3 11 मिली सेकंड। तो ये देखें सेकंड वाला आंसर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मिली सेकंड्स में। अब दोबारा से उसी सेकंड वाले टाइम को, इसको नहीं सेकंड वाले टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे आगे मेगा सेकंड में। तो मेगा बच्चों किसके इक्वल होता है 10⁻6 के। तो पहले आप एक दफ़ा माइंड में देख लें वो सेकंड वाले ऊपर जो सबकी वैल्यू है वो क्या है, उसी को आपने दोबारा से यहाँ पर लिखना है। ये आपने लिख दिया। और मेगा किसके इक्वल होता है 10⁻6 के। तो इस वैल्यू को हमने कैसे सेकंड में बनाया, मेगा सेकंड में कन्वर्ट करके देखें 8 है। अब हमें यहाँ पर प्लस ये ऐड करने की कोई एक्स्ट्रा चीज़ जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से ही हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कैसे देखें, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 4.72608 एज इट लिखा, क्या 10⁻8 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 10⁻2 और 10⁻6 अलग अलग करके, क्योंकि बेसिस सेम है, वापस दोनों को ऐड करें 6 + 2 ये वापस से 8 आ जाएगा। ये करने का मकसद क्या है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 6 लिखूँ ताकि उसकी जगह फिर मैं मेगा लिख दूंगा और मेरा टाइम जो है वो सेकंड से मेगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ 4.72608 एज इट इज मल्टीप्लाई 10⁻2 भी एज इट इज, 10⁻6 की जगह मैंने m लिख दिया, m मीन यहाँ पे मेगा और साथ सेकंड आ गया। तो ये बच्चों आपका प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर बुक का आंसर मैच करें तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, ये जो 10⁻2 है ना इसको हमने खत्म करने के लिए एक ट्राई करनी है। ट्राई क्या करेंगे, देखें जो पॉइंट है ना 4 पॉइंट, इसको हम लेके आएंगे 2 डिजिट और आगे लेके आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4.72 एंड 2 के आगे हम पॉइंट्स को लेके आएंगे। तो देखें आप ले आए जी 472 बन जाएगा और पॉइंट फिर इधर आ जाएगा आगे 602 मल्टीप्लाई 10⁻10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप देखें लेफ्ट साइड से आए हैं तो कितने डिजिट्स आए हैं, 2 डिजिट्स। लेफ्ट साइड से जब आते हैं तो 2 डिजिट आए तो इसको लिखते हैं -2। तो ये जो ऑलरेडी 10⁻2 था तो इसके साथ हमने -2 कर दिया। अब 2 - 2 ये हो जाएगा 0। ये देखें 472.608 मल्टीप्लाई 10⁻0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो लिहाजा ये बीच में से 1 हम लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 472.608 मेगा सेकंड ये आपका जो बुक का वाला आंसर है ये मैच कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 मैक्रोमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखें क्वेश्चन है जी कि ये 25 मैक्रो को ये म्यू से लिखते हैं, ये यू टाइप जो आपको नजर आ रहा है, और मीटर यानी कि एम। जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट में लिखा हुआ था 25 मैक्रोमीटर, वो वर्ड्स में लिखा हुआ था, मैंने ना इसको सिंबल्स के साथ लिख लिया 25 मैक्रो और मीटर, ठीक हो गया। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, ठीक है। देखें ये आप किलोमीटर्स में कैसे इक्वल होगा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो किलो होता है वो 10⁻3 के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आप माइंड में रखें, फिर आगे हम चलते हैं। अब बाकी उसको माइंड में निकाल दें। अब देखें स्टेटमेंट के बाद 25 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और मैक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻6। बच्चों ये आपको प्रीफिक्सेस याद होनी चाहिए। मैक्रो इक्वल होता है 10⁻6, मीटर को मैंने साथ एज इट इज लिख दिया। अब मुझे पता है जो किलो है वो किलो इक्वल होता है 10⁻3 के। तो ये जब पावर माइनस में होना तो फिर हम कोशिश करते हैं जो चीज़ लानी है आपने उसको उसका वो प्रीफिक्स मल्टीप्लाई और साथ कर लें। तो अब हमें पता है किलो जो है वो 10⁻3 के इक्वल होता है, तो हमने क्या किया 25 मल्टीप्लाई 10⁻6 एज इट इज लिखा, इसके साथ हमने -3 और 10⁻+3 कर दिया साथ,
ये क्यों किया आप देखिए इसी वजह से, ताकि हमारे पास इधर किलो आ जाए और मीटर इसी तरह लिखा रहेगा। और 25 मल्टीप्लाई ये जो 10 दोनों माइनस वाली पावर्स है ना, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 ये दोनों बेसिक सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो -6 और -3 हो जाएगा और 10⁻3 और 7 मीटर। ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और -3 -9 और 10⁻3 की जगह हम लिख देंगे किलो और 7 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास यानी कि 10⁻3 जस्ट किलो के इक्वल होता है, आप किलोमीटर ना लिखें, वो ऊपर मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक। तो ये आपका जो है ना आ जाता है जी 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 किलोमीटर। वैसे ये कन्वर्ट हो गया है किलोमीटर्स में, लेकिन अगर बुक का आंसर हम मैच करना है तो इसको हम क्या करते हैं कि जो 25 है इसका पॉइंट कहाँ पे है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो इसमें ये बिल्कुल लास्ट पे होगा, 5 के आगे है। इस पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे 2 के आगे तो ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 एज इट इज लिखेंगे। लेकिन देखिए हम एक डिजिट मूव करके गए हैं तो इसमें 1 लिखेंगे, लेकिन राइट साइड से गए हैं तो ये +1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 किलोमीटर। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और ये बुक का आंसर भी मैच हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम नंबर 5 ये प्रॉब्लम है जी। ठीक है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ, ये बहुत आसान है, यस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट निकालने का वर्नियर कैलिपर्स का और लीस्ट काउंट निकालने का स्क्रू गेज का, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको समझे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें वो पूछ रहा है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट, 2 चीज़ें। अच्छा, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ, जो पार्ट ए है ये वर्नियर कैलिपर्स के बारे में है और जो पार्ट बी है ये स्क्रू गेज के बारे में। इट्स मीन जो पार्ट ए है ये तब कंप्लीट होगा जब हम इसकी पिच भी बताएंगे और लीस्ट काउंट भी बताएंगे, फिर इस तरह पार्ट बी के लिए भी हम पिच बताएंगे और लीस्ट काउंट भी बताएंगे। ठीक है, तो चलें पहले पार्ट ए को हम सॉल्व कर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स के हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक पिच और एक लीस्ट काउंट। तो पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है इसकी पिच नहीं होती, तो हमने लिख दिया कि वर्नियर कैलिपर्स हैज़ नो पिच। अब दूसरी बात इसका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पहले देख लें बच्चों। ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं स्टेटमेंट में, स्मॉलेस्ट डिवीजन भी दी हुई है और टोटल डिवीजन भी दी हुई है। आप देखें दोबारा पार्ट ए में लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है 1 mm एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 20। तो 1 और 20 दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए हम डिवाइड करते हैं, ये 1 डिवाइडेड बाई 20 दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05 mm। क्योंकि आंसर जो है वो आपका बुक में सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो सो इस 0.5 mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो बच्चों मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप इसी 0.05 को 10 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.005 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, पार्ट बी जो है इसका स्क्रू गेज वाला। तो स्क्रू गेज की पिच बतानी है और लीस्ट काउंट बताना है। तो पहले पिच की बात कर लेते हैं। पिच से जो इसकी होती है बच्चों देख लें, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रिवोल्यूशन व्हिच इज गिवन एज 0.5। जब वो एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसकी जो आती है वही उसकी जो है ना पिच होती है, जैसे 0.5 ये ऑलरेडी गिवन है, जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन भी थी। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसने खुद भी कहा था स्क्रू गेज इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन में ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5, यही आपका पिच होगा। अब लीस्ट काउंट इसका कैसे निकालना है, इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका पहले फार्मूला देख लें, फिर हम स्टेटमेंट पे आएंगे दोबारा से। पिच लीस्ट काउंट निकालना है स्क्रू गेज का, ये इक्वल होता है पिच ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब पिच अभी हमने निकाली है, या स्टेटमेंट में गिवन भी थी 0.5 mm। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो भी गिवन है आपको 50। बहरहाल देख लेते हैं एक दफ़ा, पिच तो हमारी 0.5 होगी और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 50 है। ये फॉर्मूले आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का भी और वर्नियर कैलिपर भी। तो आप देख लेते हैं जी ये 0.5 तो है ही है, अब 50 है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट में हम दोबारा से आते हैं, तो ये देखें जी स्क्रू गेज इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल 0.5 mm एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन। तो बिल्कुल ठीक है जी, आप दोनों को बड़े आसानी से हम जो है वो जस्ट डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 mm। तो ये आपका आंसर यही है, बुक में भी यही है। अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वही तरीका होगा, 10 से डिवाइड करें तो सेंटीमीटर में भी आ सकता है। अगर आपको स्टेटमेंट में कहा जाए तो फिर अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी आपके पास, ये बहुत आसान है, ये अच्छे से समझे, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम भी फिर समझ आएगा। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये आपके सामने एक डायग्राम सी बनी हुई है, इसकी 3 चीज़ें आपने बतानी है। व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स सपोज। तो देखें व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो बच्चों कैसे देखते हैं वो देखें आपके पास यहाँ पर मैं आपको बड़े आसान और सादा तरीके से बताने लगा हूँ कि आपको समझ आए। एक आपको लाइंस आपकी बुक में देखें रेड कलर की नजर आ रही है, जो ऊपर वाला स्केल बना हुआ है, ठीक है, जो मेन स्केल इसको बोलते हैं, और जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये वर्नियर स्केल है। अब आप देखें जो नीचे वाला है जहाँ पे 0 और 10 लिखा हुआ है, ये इस स्केल का जो 0 है ऊपर वाले मेन स्केल की किस लाइन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 जो है आप उसको देखें वो 2 से आगे आप मूव करें, ये आ जाएगा 2 से आगे एक लाइन और आए तो ये 2.1, फिर एक और लाइन 2.2, फिर 2.3, 2.4 और ये ऑलमोस्ट जो है 2.5 बन रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं कि व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, तो ये मेन स्केल रीडिंग इसकी आ जाएगी 2.5।
ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह अब हम इसकी देखना है व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि उनकी दोनों की आपस में ऐसी कौन सी लाइन है जो मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है या बिल्कुल आपस में यानी कि टच कर गई है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो वो देखते हैं कौन सी लाइन है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता देता हूँ वो वर्नियर स्केल की 8 लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। तो देखें पहला पॉइंट आपको शायद समझ आ गया, मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालनी है कि आपका जो ऊपर वाला स्केल आपको मेन स्केल नजर आ रहा है और इसी तरह नीचे स्केल नजर आ रहा है वर्नियर स्केल। वर्नियर का आपने देखना है कि जो 0 है वो ऊपर किस लाइन से जो वो टच कर रहा है, तो फिर आपने वो लाइंस काउंट करनी है। वो 2 से आगे आप आते जाएं 2.1 2.3 2. इस तरह 5 तक आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मेन स्केल आ जाएगा। अब कोइंसाइड कौन सी लाइन कर रही है, तो ये वैसे बच्चों पिक अच्छी सी नहीं बनी हुई, ब्लर सी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 8th जो लाइन है वो टच कर रही है ऊपर मेन स्केल के साथ। तो आप देखते जाएं 0, ये फिर आगे 1 2 3 4, तो 8 वाली जो लाइन है वो टच करिए, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 8th लाइन। इसी तरह थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। तो टोटल रीडिंग बच्चों आप देखें, उम्मीद है आपको ये 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। और अब टोटल रीडिंग कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। सपोज कर लें टोटल रीडिंग का ये फॉर्मूला होगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MS का मतलब है मेन स्केल रीडिंग जो सबसे ऊपर देखें लिखी हुई है, और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये जो आपने B पार्ट सॉल्व किया था ना, ये जो आपकी 8 आया था ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग भी है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का आ जाएगा यहाँ पे। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी देखें ऊपर कितनी है 2.5, तो ये आपने 2.5 लिख दिया, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है 8 है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है 0.1। अब लीस्ट काउंट कैसे निकाला है, 0.1 का कैसे पता चल गया 0.01, तो ये देखें साइड में लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन। ये मैं आपको ये प्रॉब्लम आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं एक दफा बता देता हूँ, ये जरूरी है समझना। तो देखिए 2.5 एज इट इज लिखा, प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो ये आ गया 0.08, दोनों को प्लस किया तो ये आ जाता है 2.58 सेंटीमीटर। देखें स्टेटमेंट में जो भी यूनिट यूज हुआ था वही आप यूनिट जो है वो यहाँ पर लगा लें सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह वो देखें 2.5 सेंटीमीटर, और स्केल से भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब लीस्ट काउंट हमने कैसे निकालना है ये बच्चों आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए साइड पे लिखा हुआ है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन और टोटल डिवीजन। स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पर कितनी है 0.1, टोटल डिवीजन कितनी है 10। लेकिन क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ रहा होगा कैसे पता चला है स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 है टोटल डिवीजन 10 है, तो आप दोबारा से ये माइंड में रख लें 0.1 स्मॉलेस्ट डिवीजन है और टोटल डिवीजन 10 है। अब आपको मैं स्टेटमेंट से समझा देता हूँ कि ये 0.1 स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे है। तो ये देखें जो आपको ये स्केल नजर आ रहा है मेन स्केल जो रेड वाला है, इसमें देखें लिखा हुआ है वो 0 सेंटीमीटर, फिर उसके 0 के आगे लाइनें लगी हुई हैं, फिर आगे वो 1 0.1 0.2 0.3 चलता 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 1 तक आएगा। तो कोई सी दो जो लाइनें हैं, कोई सी दो लाइनों के दरमियान कितना डिस्टेंस या कितना फासला है, जब आप 0 से आगे नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं तो वो 0.1 बनता है। इसी तरह आपने कोई से दो के दरमियान देखना है तो वो 0.1 है, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। सबसे कम पार्ट कितना है इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है। फिर इसी तरह टोटल डिवीजन आती है वर्नियर स्केल की, तो टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल की आप नीचे वाला आप देखें वो कितनी है 0 से 10 तक है, तो वो 10 है। इस तरह हमने दोनों को डिवाइड किया तो ये लीस्ट काउंट आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी तरह है, वो स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रू गेज का है। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट्स सपोज अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्पिंडल एंड वेल देन व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ बॉल। वही तरीका है सारा। तो देखें इसका हमने देखना है व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बच्चों स्क्रू गेज की आपने कैसे देखनी है ये आप देख लें। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमारे पास 6.5 है, और जो दूसरी जो रीडिंग है जिसको सर्कुलर स्केल रीडिंग हम बोलेंगे वो 46 है। कैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप नोट कर लें 6.5 मेन स्केल रीडिंग है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये 6.5 मैंने कैसे लिखी है। तो देखें जो आपका ये जो लिखा हुआ जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा mm लिखा हुआ है, 0 के आगे mm, तो ये आप आगे काउंट करते जाएं। 0 से आगे जो नेक्स्ट लाइन है ये 0.5 है, फिर 1 आ जाता है, फिर 1 से आगे जो लाइन है ये 1.5 है, फिर आगे 2 आ जाता है, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर आगे 5, फिर 5.5, फिर आगे 6, फिर 6 से आगे 6.5। ये 6.5 जो लाइन है ना ये उस सर्कुलर जो स्केल है उसको जो है वो टच कर रही है, ठीक है। उसके आगे ये वहाँ तक वो मूव कर चुका है। तो ये आपकी मेन स्केल रीडिंग ऐसे देखते हैं। अब अगर वो ये मजीद आगे हम इसको आगे मूव करवा देते तो लेट्स सपोज 6 पे आ जाता तो हमारी मेंस की रीडिंग 6 हो जाती। तो इस तरह ये भी 6.5 है जो कि हमें नजर आ रहा है, तो ये 6.5 होती है। इसी तरह अब आपने सेकंड पॉइंट देखना है व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि टच कर रही है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो 46 है। तो कैसे देखना है ये देखें। अब आपका जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इस सर्कुलर स्केल पे देखें नीचे सबसे नीचे लिखा है 40 से ऊपर जो लाइन है 41, फिर उससे ऊपर 42, 43, 44, फिर आगे 45 लिखा भी हुआ है। 46 जो लाइन है वो देखें बिल्कुल उसके साथ टच कर रही है, तो ये इस तरह आपको कोइंसाइड कर रही है। तो ये हम कहते हैं जी ये हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, वो 46 है। दोनों की रीडिंग आ गई। आप टोटल डायमीटर कैलकुलेट टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल, इसका मतलब है टोटल रीडिंग ही निकालनी है आपने। तो देखें ये दोनों हमने कैलकुलेट कर ली, तो टोटल डायमीटर मीन टोटल रीडिंग ही निकालनी है। तो ये वही तरीका है मेन स्केल रीडिंग जो आपने पहले निकाली है, फिर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दूसरी वाली और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग आपकी 6.5 है और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 46 है और लीस्ट काउंट आपका 0.01। मैं अगेन आपको यहाँ पर भी बताऊंगा कि यहाँ पर लीस्ट काउंट हमने कैसे निकाला है। पहले आप प्रॉब्लम को समझ लें, हम आंसर निकाल लेते हैं, फिर आपको मैं बता देता हूँ।
6.5 को आपने एज इट इज लिखा, प्लस 46 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.01 से, तो ये आ गया 0.46। आप दोनों को प्लस किया तो ये 6.96 mm। तो ये देखें mm यूज हुआ था, यूनिट हमने यहाँ पर mm, स्केल में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, स्टेटमेंट में वहाँ पे mm लिखा हुआ था, तो इसलिए इसमें हमने mm लिख दिया, और ऊपर वाले में सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये लीस्ट काउंट 0.01 कैसे आया, आप देखें। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग बच्चों कितनी है, 0.5 है mm थी, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 50 है। अब आप सोच रहे होंगे ये 0.5 और 50 कैसे पता चल गया, तो बच्चों और ये आंसर आ जाता है 0.01 mm। तो चलें अब हम आते हैं कि 0.5 और 50 कैसे पता चला। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 है और टोटल 50 है, तो चलें देखते हैं 0.5 कैसे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन बन रही है। तो दोबारा से वहीं पे आ जाएं जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि लिखा हुआ है 0 mm। 0 mm से आगे आप नेक्स्ट लाइन पे जाएं तो वो कितना आता है 0.5, फिर उससे आगे कितना आ जाता है 1। तो आपने दो लाइनों के दरमियान जब फर्स्ट टाइम 0 से नेक्स्ट लाइन पे गए तो वो 0.5 था, तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन बन जाती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज किसी आगे लाइन में देख लें, किसी भी दो लाइन के दरमियान, तो वो 0.5 का ही डिफरेंस बनता है, तो इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन। और टोटल डिवीजन हमने कहा था 50 है, तो वो आप दोबारा से सर्कुलर स्केल पे आए देखें जहाँ पे लिखा हुआ है 40 से आगे कितना है 41, 42, 43, 44, फिर आगे 45 लिखा हुआ है, फिर ऊपर चलते जाएं 46, 47, 48, 49 और 50 तक। ये इसकी जो मेन टोटल रीडिंग दी हुई थी ये 50 है। तो इस तरह हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारा जो है वो लीस्ट काउंट भी आ जाता है। तो ये बच्चों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं सारे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आप बाकी चीज़ें भी बताएंगे। बच्चों पढ़ाते हुए किसी किस्म की कहीं मिस्टेक हुई हो तो मैं माजर चाहता हूँ, और आपको समझ ना आई हो कहीं पे भी आपने कमेंट्स में बताना है। मैं इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ या जो चीज़ आपको समझ ना आई हुई मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ भी आ जाएगी। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।